नमस्कार प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं मल्हार पुस्तक कक्षा 8। सपनों को मजबूती से थामे रहो। सपनों को मजबूती से थामे रहो, क्योंकि अगर सपने मर गए तो जीवन टूटे पंखों वाला पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। तो इसी सपनों को लेकर आज की जो बहुत ही प्रसिद्ध गहरी कविता है हमारी, जिसका नाम है मत बांधो। आज इस कविता के माध्यम से जीवन की एक ऐसी सीख को हम सीखेंगे जो हमें बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और सफल बनाने वाली है। कविता को शुरू करेंगे उससे पहले हम कवि परिचय जान लेते हैं। कवि परिचय में आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका जिनका नाम है महादेवी वर्मा, आज इन्हीं की एक प्रसिद्ध कविता है जिसका नाम है मत बांधो। इसे हम पढ़ेंगे। इनका जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने छोटी उम्र से ही कविता लिखना आरंभ कर दिया था। ऐसा माना जाता है इनका नाम महादेवी क्यों रखा गया, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था तो इनके जन्म से पहले इनकी दादी ने बहुत ज़्यादा प्रार्थना की थी, क्योंकि इनके 7 पीढ़ियों तक कोई लड़की नहीं थी इनके परिवार में, ऐसा माना गया था। इसीलिए जब इनका जन्म हुआ तो इनको नाम रखा गया महादेवी। ठीक है, क्योंकि ऐसा कि देवी के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ, इसलिए महादेवी इनका नाम रख दिया। उत्तर प्रदेश में, जो कि फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था, बहुत छोटी उम्र में इन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था और एक बहुत ही अच्छे परिवार में इनका जन्म हुआ था। जब कह सकते हैं कि संपन्न परिवार था वो। बच्चों के लिए उन्होंने 12 मासा, आज खरीदेंगे हम ज्वाला, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी जैसी अनेक कविताएं लिखी। इसके अतिरिक्त उन्होंने भावपूर्ण गद्य, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और भी रचनाएं लिखी हैं, जो कि किसमें है, गद्य में है। महादेवी वर्मा के बारे में जितना मैं कहूँ कम है। इनके बारे में बहुत कुछ बताने के लिए है। किसी दिन एक सेपरेट वीडियो में महादेवी वर्मा के बारे में बताएंगे। क्योंकि आज हम कविता पढ़ेंगे तो इनके लिए शॉर्ट में ही रखेंगे। बहुत ही प्रसिद्ध ये लेखिका हैं जिन्होंने गद्य और पद्य दोनों ही लिखा है। याद रह जाने वाले होते हैं निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा उनके चर्चित काव्य संग्रह हैं। मतलब ये इनकी काव्य हैं और ये जो हैं वो गद्य हैं, जिसमें इन्होंने बहुत सारे पशु पक्षियों, गौरा है ना, गिल्लू, इस तरीके की कहानियाँ, बहुत ही एकदम भावपूर्ण कहानियाँ लिखी हुई हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है जिसका नाम है ज्ञानपीठ। सर्वोच्च जो पुरस्कार है वो हिंदी में कौन सा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि इन्हें मिला हुआ है। किस पर, यामा पर मिला है। पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न महादेवी वर्मा एक चित्रकार भी थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, कि ऐसा कौन सा कवि है जो एक चित्रकार भी है। इस तरीके से प्रश्न आया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ये है चित्रकार कौन, महादेवी वर्मा। तो बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका हैं, बहुत कुछ इनके बारे में है। चलिए आज हम इनकी कविता पढ़ते हैं। कविता हमारी बहुत ही सुंदर सी कविता है। छोटी सी कविता में जीवन की ढेर सारी सीख दी गई है। क्या है कविता, देखेंगे। इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो, सौरभ उड़ जाता है नभ में, फिर वह लौट कहाँ आता है, बीज धूल में गिर जाता जो, वह नभ में कब उड़ पाता है। तो यहाँ कुछ कठिन शब्दार्थ मैंने दिए हैं। जैसे गति मत बांधो का अर्थ क्या हो जाएगा, बाधित न करो। सौरभ का अर्थ क्या है, सुगंध। नभ का अर्थ क्या है, आकाश। धूलि का अर्थ क्या है, धूल या फिर धरती। अब यहाँ पर जो कविता है वो क्या बताएगी, इन सपनों के पंख न बांधो, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि सपनों को मजबूती से बांधे रहो। अगर सपने जो हैं मर गए तो जिस प्रकार से यहाँ आप पक्षियों को देख रहे हो, इन पक्षियों के अगर पंख काट दिए जाएं तो पक्षी कभी भी आकाश में उड़ नहीं सकते। उसी प्रकार से यदि हमारे सपने मर गए तो कभी भी आकाश में, यानी कि अपनी ऊंचाइयों को नहीं छू सकते। यहाँ कविता का भाव बहुत ही अच्छा है कि इन सपनों के पंख न काटो, यानी कि एक कहावत भी है, सपने वो नहीं जो बंद आंखों से देखे जाते, सपने वो हैं जो नींद आने ही नहीं देते। यानी कि हमेशा सपनों को उड़ान देना चाहिए, उनके पंख नहीं काटने चाहिए। इन सपनों की गति न बांधो, यानी कि उन्हें रोको नहीं, बाधित मत करो। सौरभ उड़ जाता है नभ में, जब एक बार सुगंध जो है नभ मीन्स आकाश में फैल जाती है तो वापस से लौटकर नहीं आती है। जिस प्रकार एक बार सपनों के पंख काट दिए तो वापस से फिर वो उड़ान नहीं भर पाते हैं। बीज धूल में गिर जाता जो, वह नभ में कब उड़ पाता है। जो बीज धरती में, जमीन के अंदर दब जाता है तो वह कब अंकुरण हो पाता है उसका, वो कैसे उड़ पाएगा, नभ में कैसे उड़ पाएगा। देखेंगे इसकी व्याख्या। व्याख्या में क्या दिया है कि सपनों की उड़ान को कभी रोकना नहीं चाहिए। जैसे
सुगंध मतलब सौरभ एक बार आकाश में उड़ जाती है तो वापस नहीं आती है, वैसे ही अगर किसी को सपनों को रोक दिया जाए तो वह कभी साकार नहीं हो पाते हैं। अगर बीज दूर में गिर जाता है तो वो कभी पौधा बनकर आकाश को छूने का सपना पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए कवयित्री सभी से आग्रह करती हैं कि सपनों की गति को बाधित ना करो, उन्हें स्वतंत्र रूप से उड़ने दो, तभी तो हकीकत बन पाएंगे और किसी की जिंदगी को खूबसूरत बना पाएंगे। यहाँ पर सपनों को महत्व दिया गया है। सपनों का मतलब क्या समझते हैं आप एक बार मुझे बताइए, आप लिख के बताइए कि सपनों का मतलब क्या समझते हैं। आज इस कविता से हम सीख रहे हैं कि सपना क्या है और सपनों के लिए हमें किस तरीके से उड़ान भरनी है, कैसे उन्हें रोकना नहीं है। देखिए आगे क्या बताया गया है। अग्नि सदा धरती पर जलती, धूम गगन में मंडराता है, सपनों में दोनों ही गति में उड़कर आंखों में आता है, इस आरोहण को मत रोको, इस अवरोहण को मत रोको। कितनी अच्छी लाइनें लिखी गई हैं कि अग्नि सदा धरती पर जलती। क्या बताया गया कि अग्नि मीन्स आग। यहाँ पे देखिए धूम का मतलब धुआं है, गगन मीन्स आकाश है, मंडराता मतलब घूमता है, गति अवस्था, आरोहण ऊपर चढ़ना और अवरोहण नीचे उतरने की क्रिया है। तो क्या बताया गया, अग्नि जब आग जलती है कहाँ जलती है, जमीन पर, और उसका धुआं हमें कहाँ दिखाई देता है, ऊपर आकाश में। आप देखोगे कि कहीं ज़मीन पे दूर आग लगी हो, उसका धुआं ऐसा आकाश में ऊपर उड़ता है कि हमें वो दूर से दिखाई देता है। आप इसको आप कनेक्ट करिए किससे, सपनों से, कि आपके मस्तिष्क में एक सपने का जो बीज डाला है आपने, उसकी गति उस धुएं के समान हो सकती है। आप इतने ऊंचे दिखोगे कि कहीं आग लगी है और उसका वो जो धुआं दिख रहा है दूर कहीं, उसी प्रकार से हमारे सपने होते हैं। धूम गगन में मंडराता है कि आग तो कहाँ लगी है, ज़मीन पर, लेकिन उसका धुआं हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, आकाश में घूमता हुआ मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। सपनों में दोनों ही गति, क्या बताया, सपनों में दोनों ही गति हैं। सपना और धुआं जिस प्रकार से बताया गया कि जब आग जलती है तो उसका जो धुआं है आकाश की तरफ जो है जाता है, ऊंचाई पर जाता है, उसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क में जो सपना है वो कहाँ जाता है, ऊंचाइयों तक, अर्थात हमें ऊपर की ओर ले जाता है। हम इतने ऊंचे हो जाते हैं कि हमें हमारा समाज, हमारा देश पहचानता है। आप देखेंगे मेजर ध्यानचंद जी है ना, सचिन तेंदुलकर जी, ऐसे कुछ महान व्यक्ति हैं जिन्हें न सिर्फ भारत बल्कि पूरा विश्व जानता है। क्यों जानता है, क्योंकि उनके सपनों में उड़ान थी, गति थी, उन्होंने उस गति को पकड़ा, उन सपनों को पूरा किया और अपना नाम भारत में नहीं बल्कि विश्व में अंकित कराया। उड़कर आंखों में ही आता है। क्या बताया गया है कि जिस प्रकार से आप देखते हो कि जब सपना है, जब आप उसे देखते हो तो वो क्या करता है कि ऐसा लगेगा कि आपकी आंखों में वो चमक, वो दिखाई देगा। धुआं भी देखो आप आंखों में लगता है ना, उसी प्रकार से क्या है, सपना जो है आंखों में वो चुभन, वो आग पैदा करता है जिसे आप पूरा करने की कोशिश करते हो। इस आरोहण को मत रोको, इस अवरोहण को मत रोको। यानी कि ये जो उतार चढ़ाव है कि अग्नि जो है जमीन पर जल रही है और धुआं आकाश में, उसी प्रकार से सपना आपके मस्तिष्क में है, आपके दिमाग में है, लेकिन उसकी ऊंचाई आकाश को छू रही है, गगन को छू रही है। तो जो उतार चढ़ाव है ये दोनों का एक जैसा है, इनको कभी भी हमें बांधना नहीं चाहिए। व्याख्या देखेंगे एक बार इसकी। कवित्री कहती हैं कि जिस तरह अग्नि धरती पर जलती है, कहाँ जलती है, धरती पर जलती है, और उसका धुआं आकाश में घूमता रहता है, आकाश में उड़ता है, उसी प्रकार सपने में भी ऊपर उठना और वापस धरती पर लौटने की दोनों की गतियाँ होती हैं। क्योंकि जो आपस में दोनों की तुलना की गई है, किस किस की, धुएं और सपने की। सपने जब जन्म लेते हैं तो कल्पनाओं में ऊपर उठते हैं और साकार होकर जीवन में उतरते हैं। जिस प्रकार से अग्नि जो है वो जलकर धुआं आकाश में उड़ता है, फिर पूरे वायुमंडल में फैल जाता है, उसी प्रकार से कल्पनाओं में, यानी कि आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में जो आपने सपने को जन्म दिया है, उसको पूरा करने के लिए आपको धरातल पर काम करना, वास्तविक रूप से आपको मजबूत होकर काम करना पड़ेगा। जब तक, अभी मैंने आपको बताया था ना कि सपने वो नहीं हैं जो बंद आंखों से देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो नींद आने ही नहीं देते, अर्थात आपको अपने लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसर करते हैं, आंखों में एक चमक पैदा करते हैं। इसलिए सपनों को आगे बढ़ने, यानी कि आरोहण, और उन्हें साकार करने के लिए अवरोहण, कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिए, किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए, लगातार प्रयत्नशील होना चाहिए, प्रयासरत होना चाहिए। सपनों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ताकि वह पूरे हो सकें और खिल सकें, उभर सकें। जो आपने सपना देखा है उसे पूरा करने के लिए आपको उन्हें रोकना नहीं है, बांधना नहीं है, उनके लिए आपको प्रयास करना है। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर पंक्तियाँ दी गई हैं। मुक्त गगन में विचरण कर यह तारों में फिर मिल जाएगा,
मेघों से रंग और किरण से, दीप्त धूल भू पर आएगा, स्वर्ग बनाने फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा। कितनी सुंदर सुंदर लाइनें लिखी हैं। क्या कहा जा रहा है? मुक्त गगन। मुक्त मीन्स होता है आज़ाद, स्वतंत्र, खुला। ठीक है, तो यहाँ पर ये कठिन शब्दार्थ है, आप इनको देख सकते हो। मुक्त मीन्स होता है आज़ाद, मतलब हो सकता है खुला, या कह सकते हैं स्वतंत्र। ठीक है, इसी प्रकार से गगन, आकाश, नभ इसके पर्यायवाची हैं। विचरण मतलब घूमना, मेघ मतलब बादल, औ का अर्थ यहाँ पर और है, दीप मतलब तेज, आभा, चमक, भूमि धरती, शिल्प मतलब कला। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि हमें मुक्त गगन में विचरण करिए, तारों से फिर मिल जाएगा। मतलब अगर आपको यहाँ पर एक चित्र दिख रहा है कि इस पक्षी को बंद कर दें इस पिंजरे में, तो क्या यह आकाश में उड़ पाएगा? कभी नहीं उड़ पाएगा। इसमें कैसे विचरण करेगा, कैसे घूमेगा? ये इसको पंख दिए हैं भगवान ने उड़ने के लिए। एक कविता थी बहुत ही सुंदर, पहले बसंत में, वो पक्षियों के लिए थी कि हम उन्मुक्त पंछी हैं जो गगन में उड़ने वाले हैं, हमें क्या करना चाहिए? पिंजरे में नहीं बांधना चाहिए। तो वही यहाँ पर है कि हमारे जो मुक्त गगन में विचरण करिए, तारों से फिर मिल जाएगा। यानी कि इस गगन में तारे कहाँ हैं? बहुत ऊंचाई पर, ऊपर हैं, उस तक मिल जाएगा अगर हमने इसे स्वतंत्र छोड़ दिया। अब यहाँ पर जो मीनिंग है किसके लिए? सपने के लिए। पक्षी के माध्यम से कभी हमारे सपनों को जिंदा रहने के लिए, स्वतंत्र रखने के लिए कह रहा है कि उन्हें स्वतंत्र रखना चाहिए, मुक्त रखना चाहिए, खुला छोड़ देना चाहिए, तभी तो वो तारों से मिल पाएगा, अर्थात ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाएगा। मेघों से रंग और किरण से, मेघ कभी काले 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 बादल आते हैं, और किरणें कैसी होती? चमकदार, यानी कि जो उतार चढ़ाव हैं, है ना, कभी वो तारों की तरह मतलब चमकदार हो जाते हैं, तो कभी मेघों की तरह जो है रंग, ये रंग जो है दीप्त लिए फिर भू पर आएगा। और इस तरीके से जब हम कभी रोशनी, कभी चमक, इन सब को लेकर, दीप्त मतलब प्रकाश, भू मतलब जमीन पर वापस आएंगे, कुछ सृजनशील, कुछ नया, कुछ इनोवेटिव, कुछ ऐसा करेंगे जो समाज उपयोगी होगा, स्वर्ग बनाने का कोई फिर शिल्प। और इस तरीके से जितने भी आपको समाज में लोग दिख रहे हैं जो नया, आज आप प्रकाश में बैठ रहे हो, है ना, आप ग्रेविटी की बात करो, इसकी बात करो, ये जितनी सुविधाएं आज हैं, ये कैसे हैं? उन्हीं व्यक्तियों की देन है जिनके मन में, कल्पनाओं में कुछ सपने बने थे, और उन सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी सृजनात्मक शक्ति को धरातल पर लाने के लिए लगातार प्रयत्न किया। और आज हम ढेर सारी सुविधाओं के बीच में झूल रहे हैं। आप देखो कि कितने प्रकार की सुविधाएं हमारे आसपास हैं, ये उन्हीं सपनों की देन है जो आज हम इतने साधन वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। भूमि को सिखलाएगा, और इस तरीके से एक नई ऊर्जा, नया विचार इस समाज में फिर से विकसित हो जाएगा। देखेंगे इसका जो भावार्थ है, जब सपनों को खुला आकाश मिलता है तो वे तारों से मिलकर, अर्थात बादलों से रंग और सूरज की किरणों की चमक लेकर फिर से धरती पर लौटते हैं। ये सपने नई रोशनी, सृजनशीलता के साथ लौटकर धरती को स्वर्ग बनाने की कला सिखाते हैं। अर्थात जब भी किसी को अपने सपनों को खुलकर उड़ने दिया जाता है तो वही समाज को नई ऊर्जा और विचार, नई दिशा देता है, समाज को नया एक मोड़ देता है। ये उन व्यक्तियों के लिए है जो सपनों को जिंदा रखकर उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। बच्चों, आज की ये कविता हमारी बहुत ही अच्छी है। अगर आप इस कविता को देखेंगे, मत बांधो, किसकी बात कर रहे हैं? सपनों को। ये कविता बहुत ही गहरा संदेश देती है कि हमें अपने और दूसरों के सपनों को, यहाँ सिर्फ अपने ही सपने नहीं हैं, दूसरों के सपनों को भी हमें नहीं बांधना चाहिए, उनको पंख देना चाहिए, अर्थात उनको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, कभी रोकना नहीं चाहिए, कभी बांधना नहीं चाहिए। सपने ही हमें आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। अगर आपको ये कविता अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस तरीके से आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी। नभ तक जाने से मत रोको, धरती से इसको मत बांधो, इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति न बांधो। क्या बताया जा रहा है कि कवित्री समाज से अनुरोध करती हैं कि किसी के भी सपनों को ऊंचाई तक पहुंचाने से न रोका जाए, और ना ही उन्हें धरती से बांध कर रखा जाए। सपनों के पंख कभी ना काटें, उनकी गति को बाधित ना करें, क्योंकि स्वतंत्र सपने ही अपने लक्ष्य को पाने में सफल होते हैं और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अर्थात सपनों को हमें क्या करना चाहिए? गति देना चाहिए, स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, तभी वह समाज में कुछ सफल, कुछ नया, कुछ गति प्रदान कर सकते हैं। देखिए इसका आज कविता का जो सारांश है, भावार्थ है, इसे देखेंगे। यह कविता सपनों की महत्व और उन्हें स्वतंत्र रूप से उड़ने की आवश्यकता को व्यक्त करती है। कवयित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि सपनों के पंख मत काटो,
उनकी गति को मत रोको, क्योंकि सपने ही हमें ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। और सौरभ यानी कि खुशबू आकाश में उड़ जाता है, और जो बीज है वो धूल में गिर जाता है तो कभी वापस उड़ नहीं पाता है, यानी कि वो भी विकसित नहीं हो पाएगा। वैसे ही सपनों को बाधित करने से वह पूरी तरीके से फलित नहीं हो पाता है। अग्नि धरती पर जलती है और उसका धुआं आकाश में मंडराता है। उसी प्रकार सपनों में उठने और लौटने की गति होती है, जिन्हें रोकना नहीं चाहिए। अपने मुक्त आकाश में विचरण करते हुए तारों में मिल जाते हैं, बादलों से रंग और सूरज की किरणों से चमक लेकर फिर धरती पर लौटते हैं। धरती को स्वर्ग बनाने का गुण जो है इन सपनों में, इसीलिए हमें सपनों को ना तो रोकना चाहिए, ना ही उन्हें धरती से बांधना चाहिए। उनकी सीमा निर्धारित नहीं करनी चाहिए, उन्हें उड़ने देना चाहिए। ये कविता हमें संदेश देती है कि सपनों को स्वतंत्रता मिले, तभी वह जीवन को सुंदर और प्रगति ला सकते हैं। बहुत ही सुंदर कविता है। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।